लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों को कई टास्क दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाने को कहा है। राहुल गांधी ने ये टिप्स बीते सोमवार को दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक में दिए। बैठक में झारखंड के सभी विधायकों और कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों को विशेष रूप से दिल्ली तलब किया गया था। राहुल ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भाजपा को जनहित के मुद्दों पर बढ़त लेने का कोई मौका नहीं देना है। उन्होंने विधायकों से विधानसभा में सक्रियता दिखाने और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बेहतर संबंध और तालमेल बनाए रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए झामुमो के साथ किसी भी तरह की तकरार से बचना है। उन्होंने मंत्रियों को याद दिलाया कि वह पहले विधायक है और फिर मंत्री, इसलिए उन्हें जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस की भागीदारी को मजबूती से दर्शाना होगा ताकि जनता में यह संदेश जाए कि कांग्रेस उनकी हितैषी है। राहुल गांधी ने झारखंड के कांग्रेसी नेताओं को सलाह दी कि जनहित के मुद्दों जैसे पेशा कानून, ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड को मजबूती से उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को उन मुद्दों पर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल ने विधायकों को विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभाने और जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय रहे और उनकी समस्याओं को समझे। राहुल गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विधायकों और मंत्रियों से कहा कि वो कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं को सुने। ये भी निर्देश दिया कि स्थानीय स्तर पर संगठन को और सक्रिय किया जाए ताकि आगामी निकाय चुनावों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी सक्रियता ही पार्टी की ताकत है। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि वह जनहित के मुद्दों को दबाने की कोशिश करती है। वे भाजपा की नीतियों का मुकाबला करें और जनता के बीच उनकी असलियत उजागर करें। इस दौरान कुछ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायतें भी उठाई, जिस पर राहुल ने सुलह और समन्वय का रास्ता अपनाने की सलाह दी। राहुल गांधी की इस बैठक का मकसद झारखंड में कांग्रेस को और मजबूत करना और गठबंधन सरकार में उसकी भूमिका को प्रभावी बनाना था। उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को एकजुट होकर काम करने और जनता के बीच कांग्रेस की सकारात्मक छवि बनाने की सलाह दी। ये बैठक झारखंड में कांग्रेस की रणनीति को नई दिशा देने और गठबंधन की एकता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।